सुप्रभातम भैया बहन। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं का अपठित अवबोधन का एक अंश जो कि अपठित गद्यांश है उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे कि उसको कैसे बनाते हैं। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो हमें आशा है कि आपको अपठित गद्यांश में कोई भी समस्या नहीं आएगी और उसके पूरे के पूरे नंबर आप पा सकते हैं। यह टॉपिक सीबीएसई या बिहार बोर्ड के सारी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अपठित गद्यांश सारी कक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अपठित गद्यांश बनाते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए कुछ ट्रिक्स जानते हैं। सबसे पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़ना चाहिए। अच्छे से 2-3 बार उसको पढ़ लेना चाहिए ताकि समझ में आ जाए कि उसमें क्या बताया गया है या किस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है। इस बात का ध्यान रखें कि प्रश्न का उत्तर गद्यांश से ही हो। जितने भी प्रश्न गद्यांश पर आधारित पूछे जाएंगे उसमें हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि इसका उत्तर जो देना है वह गद्यांश में से ढूंढ करके ही देना है, वह उत्तर अलग से नहीं होना चाहिए। संबंधित प्रश्नों के उत्तर गद्यांश से ही लेना चाहिए या ढूंढना चाहिए जितने भी प्रश्न पूछे जाएं। तो इन बातों को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। आइए अगली ट्रिक जानते हैं। अगली ट्रिक है कि भाषिक कार्य के प्रश्नों के अंतर्गत सही उत्तर चुनने में अपठित गद्यांश की सहायता ली जानी चाहिए। भाषिक कार्य होते हैं, भाषिक कार्य तीसरा नंबर अंतिम जो क्वेश्चन होता है वो भाषिक कार्य का होता है इसमें गद्यांश में। तो उसमें कर्तृपद, क्रियापद, विशेषण पद, विशेष्य पद, अव्यय पद, ये सारे प्रश्न या पर्यायवाची, विपर्यय ये सब पूछे जाते हैं। तो उसका भी उत्तर चुनने में हमें अपठित गद्यांश की ही सहायता लेनी चाहिए। अपने से उसका उत्तर सोच के नहीं दें, उसका उत्तर हम लोग गद्यांश में से ही ढूंढ करके देंगे तो हमारा बिल्कुल सही होगा। एक पदेन उत्तरत के जो प्रश्न आते हैं उसके उत्तर एक शब्द में ही देने चाहिए। ये नहीं कि पूरे वाक्य में लिख दें, उसका उत्तर एक शब्द में ही आपको देना है। ये हमेशा ध्यान रखें कि एक पदेन उत्तरत का जो प्रश्न है उसका उत्तर एक शब्द में ही दें। पूर्ण वाक्यन उत्तरत के उत्तर पूरे वाक्य में दें। उसका उत्तर एक पद में आपका नहीं होना चाहिए, उसका पूरे वाक्य में उत्तर होना चाहिए। और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश में से ढूंढ करके ही देने हैं। तो इसलिए गद्यांश को अच्छे से पढ़ के और फिर उसका उत्तर ढूंढें ताकि हमारा उत्तर गलत नहीं हो। तो चलिए अगली ट्रिक हम लोग जानते हैं। अगली हमारी ट्रिक है शीर्षक भी पूछा जाता है इसमें। तो शीर्षक का चुनाव करते समय यह ध्यान रखें कि शीर्षक का संबंध पूरे गद्यांश से हो, यानी किस चीज़ पे वो गद्यांश दिया गया है पूरा जो गद्यांश रहेगा उसका किसी न किसी एक मेन टॉपिक से संबंध होगा, तो वही हमारा शीर्षक होगा। और शीर्षक ये नहीं सोचे कि दूसरा कोई क्या शीर्षक दिया है, दूसरे किसी को क्या समझ में आ रहा है, उसका शीर्षक ही एक ही शीर्षक होगा, एक उत्तर नहीं हो सकता है। आपको समझ में जो भी आता है उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको समझ में आता है कि इसका शीर्षक क्या होना चाहिए, ये किस चीज़ पे दिया गया है, आप जो भी समझते हैं वही शीर्षक सही होता है। एक टॉपिक का बहुत सारा शीर्षक हो सकता है, आप अपने हिसाब से शीर्षक दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। तो आपके दिमाग में जो बातें आती है वही आप शीर्षक में दें, या किस विषय में पूरा गद्यांश दिया गया है उससे संबंधित ही आपका शीर्षक होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। उससे संबंधित हम एक शीर्षक को देखते हैं जो कि 2016 में पूछा भी गया है ऑल इंडिया में, यह मॉडल भी है। यह शीर्षक है क्रोधः मनुष्यस्य महान शत्रु। जैसा आपको ट्रिक से बताया गया था कि पहले अपठित गद्यांश को 2-3 बार पढ़ें तो उसके अर्थ को हम समझ जाएंगे। क्रोधः मनुष्यस्य महान शत्रु, यानी क्रोध मनुष्य का महान शत्रु है। क्रोधः जना गुरून् अपि निंदते, क्रोधित लोगों का गुरु भी निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं।
अपभाषणं करोति ज्येष्ठानां हितवचनानि अपि न शृणोति। क्रुद्ध जनः वो लोग झूठ भी बोलते हैं और बड़े लोगों की बातों को सुनते भी नहीं है। जो लोग बड़े लोग जो उनकी भलाई के लिए कहते हैं उसको सुनते भी नहीं हैं। तस्माद् वयं क्रोधे सावधाना भवेम। हम लोग वैसे लोगों का, जो लोग ऐसे होते हैं उनसे हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। यदि क्रोधः आगस्ति, अगर क्रोध आता है, तदा तस्मिन् एव क्षणे मौनम धारणीयम। जब क्रोध आता है तो उस समय हमें चुप हो जाना चाहिए, मौन को धारण करना चाहिए। मौनेन मनः शांतम भवति, चुप रहने से मन शांत हो जाता है। बाड़ी अपि नियंत्रिता भवति, बाड़ी भी नियंत्रित हो जाती है। ईदृशे काले किंचित पुस्तकम गृहीत्वा पठेम। जब क्रोध आए तो चुप हो जाना चाहिए, मन को शांत कर लेना चाहिए, जिससे बाड़ी भी नियंत्रित हो जाएगी। नहीं तो क्रोध आता है तो लोग जोर जोर से बोलते हैं या ऐसी बात बोलते हैं जो दूसरे को अच्छी नहीं लगती है। ईदृशे काले, इस समय में, किंचित पुस्तकम गृहीत्वा पठेम, हमें कोई पुस्तक लेकर के पढ़ना चाहिए। कोपात सर्वदा आत्मानं रक्षेम, और क्रोध से हमेशा अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए, क्रोध करने से बचना चाहिए। तो चलिए अब इसके पे आधारित हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, यानी इसका उत्तर एक पद में ही देना चाहिए। तो पहला प्रश्न है, क्रोधे आगते किम धारणीयम। क्रोध आने पर क्या धारण करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा, क्रोधे आगते किम धारणीयम। क्रोध आने पर क्या धारण करना चाहिए। तो इसका उत्तर एक पद में मौनम हो जाएगा। अगला है, क्रुद्धः जनः केषां हितवचनानि न शृणोति। क्रोधित लोग किसके अच्छे वचन को नहीं सुनते हैं। तो इसका उत्तर होगा ज्येष्ठानाम, यानी बड़े लोगों का। अगला है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूरे वाक्य में उत्तर देना है। मनुष्यस्य महान शत्रु कः, यानी मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो इसका पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो हम लिख सकते हैं, मनुष्यस्य महान शत्रु क्रोधः भवति। और दूसरा है, मौनेन बाड़ी कीदृशी भवति। चुप रहने से बाड़ी कैसी हो जाती है। तो मौनेन बाड़ी अपि नियंत्रिता भवति, चुप रहने से बाड़ी नियंत्रित हो जाती है। इसका पूरे वाक्य में उत्तर देंगे। अब भाषिक कार्य देखते हैं। क्रुद्धः इति कस्य पदस्य विशेषणः। क्रुद्ध किसका विशेषण है। तो देखिए, क्रुद्धः सबसे पहले देखेंगे कि कहाँ लिखा हुआ है। क्रुद्धः जनः गुरून् अपि निंदति, इसमें क्रुद्धः आया है। तो क्रोधित लोग, तो यह क्रुद्धः विशेषण है जनः का। तो जनः विशेष्य पद हो गया और क्रुद्धः विशेषण हो गया। भवेम इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम। गद्यांश से प्रयुक्त भवेम जो है उसका क्या कर्तृपद आया है। तो ये भवेम हम देखेंगे कि कहाँ है, यहाँ है। तस्माद् वयम क्रोधे सावधाना भवेम, तो इसका कर्तृपद वयम हो जाएगा। अगला है, असावधाना इति पदस्य विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम। तो असावधाना का विलोम पद सावधाना हो जाएगा। अब इसका शीर्षक देना है। तो इसका शीर्षक क्रोधः मनुष्यस्य महान शत्रु भी हो सकता है या क्रोधस्य दुष्प्रभावः भी हो सकता है, या क्रोधः भी केवल इसका शीर्षक दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें तथा लाइक करें और कमेंट भी करें कि यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।